नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला यही है कि बधाई हो आप सभी को। बधाई किस बात की? बधाई जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और 100 के करीब पहुंच गई हैं, यानी शतक पूरा होने वाला है। हालांकि प्रीमियम पेट्रोल की कीमत तो 100 के पार चली गई है कुछ शहरों में, और कुछ शहरों में जो आम पेट्रोल होता है वो 100 के बिल्कुल करीब पहुंच गया है, यानी सिर्फ कुछ ही पैसे की कमी है 100 होने में। और जब कोई प्लेयर शतक के करीब होता है, शतक पूरा होने वाला होता है, तो खड़े हो जाते हैं हम और खड़े होकर तालियां बजाते हैं। इसलिए अब शतक होने वाला है, सो खड़े हो जाइएगा, बैठे मत रहिएगा। ऐसे लगता है कि अभी आप बैठे ही हैं, हालांकि कुछ साल पहले तक बहुत सारे लोग खड़े हो गए थे। ना सिर्फ खड़े हुए थे बल्कि लंबा चौड़ा प्रदर्शन भी चल रहा था। लोग नंगे होकर, यानी कि कपड़े उतार कर भी प्रदर्शन कर रहे थे। नेता लोग खासकर सिलेंडर लेकर, सब्जियां लेकर, कपड़े उतार कर प्रदर्शन कर रहे थे। हाय तौबा मचा रहे थे कि इतनी महंगाई बढ़ रही, इतने पेट्रोल डीजल के रेट जो हैं वो बढ़ गए। अब वो नेता कहां हैं? ऐसा लगता है लुप्त हो गए हैं वो सब जो ऐसा बोलते थे। हालांकि श्याम रंगीला हैं जो कि कॉमेडियन हैं, उन्होंने अपने तरीके से ये जो बढ़े हुए पेट्रोल के दाम है, डीजल के, इस पर तंज कसा है। पहले आप सुन लीजिएगा, फिर इस पर और चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की जनता का गर्व से सीना चौड़ा हो गया है। यहां पर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए को छू गई है। भाइयों बहनों, आजाद भारत के इतिहास में आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं आई थी जो पेट्रोल को उसकी असली कीमत दिला पाए। पेट्रोल को उसका हक हमने दिलाया है। भाइयों बहनों, ये सीना चौड़ा करने का सिर्फ श्रीगंगानगर जिले को ही हक नहीं मिलेगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि पूरे भारत के हर जिले, हर शहर में लोग ये कहेंगे कि मोदी जी, हमारा सीना भी चौड़ा हो गया, हम भी आज देश हित में 100 रुपए पेट्रोल खरीद रहे हैं। भाइयों बहनों, विपक्ष वाले हमें कहते हैं कि मोदी जी, जब पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो हमारी गाड़ी 2-4 किलोमीटर कम चलेगी, आगे नहीं जा पाएगी। मित्रों, मैं रहूं ना रहूं, लोग रहे ना रहे, ये देश रहना चाहिए, और इसलिए गाड़ी आगे जानी जरूरी नहीं। भाइयों बहनों, ये देश आगे जाना चाहिए। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से देश हित में हमने पेट्रोल की कीमत 100 रुपए की है, और आप सब सहयोग करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। हम आपसे वादा करते हैं कि एक बार थोड़ा देश हित में सहयोग पेट्रोल का हो जाए, उसके बाद डीजल भी देश हित में सहयोग करिए। आपसे 100 रुपए की डिमांड करने वाला है, ये मेरा भरोसा है। भाइयों बहनों, हमारा क्या है, हम तो फकीर आदमी हैं जी, ये देश रहना चाहिए, हम तो झोला उठा करके चल देंगे जी इस पे। बहुत बहुत धन्यवाद। कहां गए वो लोग? कहां गए बाबा रामदेव? अब बाबा कहें या लाला रामदेव कहें, जो कुछ साल पहले तक कह रहे थे कि अगर फलां पार्टी की सरकार आ गई, फलां पार्टी के जो नेता हैं उनकी सरकार आ गई, तो देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें आधी रह जाएंगी, रसोई गैस की कीमतें आधी रह जाएंगी। उस समय तो टीवी चैनल पर प्राइम टाइम में बड़ी बड़ी डिबेट में वो आया करते थे। लोग भी बहुत सुनते थे उनको कि कमाल हो जाएगा। कहां है आजकल वो? भाई आजकल उनका काम धंधा अच्छा चल रहा है। उनका जो काम धंधा है वो कई गुना बढ़ गया है पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें, तो अब वो क्यों ऐसा बोलेंगे? क्यों सामने आएंगे इन बढ़ी हुई कीमतों को लेकर या
महंगाई को लेकर। आप समझ गए ना? मेरे को लगता है समझ गए होंगे या नहीं समझे। ऐसा लगता है आपके पास भी बहुत ज्यादा पैसा आ गया है। ऐसा लगता है लॉकडाउन में आपके काम धंधे बहुत चले हैं, बहुत मुनाफा आपको हुआ है। मैं आप ही से कह रहा हूं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा मुनाफा आपको हुआ है, काम धंधे जो डबल हो गए हैं, इसलिए आप चुप बैठे हैं। महंगाई जितनी बढ़ती है बढ़ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लग रहा है कि 100 के पार चाहे चले जाएं, चाहे 150 रुपया हो जाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा हमारे पास आ गया है। फर्क नहीं पड़ता होगा जो बड़े लोग हैं, लेकिन हमें और आपको फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है जब कीमतें इतनी ऊपर चली जाती हैं, महंगाई इतनी बढ़ जाती है, और खासकर तब जब लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई। जिनकी जॉब्स बची उनकी सैलरी कट हो गई, तकरीबन आधी सैलरी कट हो गई, काम धंधे बहुत सारे बंद हो गए। ऐसे में अगर महंगाई लगातार बढ़ रही हो, खासकर पेट्रोल डीजल के दाम, तो फर्क पड़ता है। सोचते हैं कि गाड़ी का इस्तेमाल करें या ना करें, स्कूटर से ही चलते हैं, बाजार या ऑफिस जाना है तो स्कूटर छोड़ो साइकिल से ही चलते हैं, इसलिए फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम चाहे 100 रुपए के पार चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो हो हल्ला कई साल पहले तक होता था, थोड़े से भी दाम बढ़ जाते थे तो देश में हो हल्ला हो जाता था। लेकिन इस बार ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसा दिख नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है कि देश की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो दोस्तों, इस मसले पर आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं? जो पेट्रोल की कीमतें शतक के करीब पहुंचने वाली हैं, गंगानगर शहर में तो सिर्फ कुछ पैसे का ही अंतर रह गया है, मतलब 100 के पार होने वाली हैं कीमतें। पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहा है। कमेंट करके जरूर बताइएगा इस मसले पर आप क्या सोचते हैं। और अगर ये रिपोर्ट अच्छी लगी तो आपने इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। और अगर आप चाहते हैं कि तमाम बड़े मसलों पर जो दा मसला की रिपोर्ट है वो आप तक पहुंचे, तो फिर इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगली रिपोर्ट आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।